बहू भी किसी घर की बेटी है। अंजलि आज सुबह से परेशान थी क्योंकि जब सुबह उसने अपने मायके बात की तब पता चला कि उसके घर में सभी बीमार हैं। घर वालों की परेशानी देखकर अंजलि बहुत ज्यादा चिंतित हो गई। अंजलि एक मध्यम वर्गीय परिवार की बहू थी। लगभग 2 महीने पहले ही उसका विवाह अमित के साथ हुआ था। उसके ससुराल वाले भी साधारण परिवार से ही संबंध रखते थे, लेकिन जैसा कि आमतौर पर घरों में होता है कि उसकी सास हमेशा यही कोशिश करती थी कि वह बहुओं के ऊपर अपनी हुकूमत चलाती रहे। अंजलि यह समझ चुकी थी कि उसके पति अमित की अपनी मम्मी के सामने बिल्कुल भी जुबान नहीं खुलती थी। उसकी जिठानी भी क्लेश के कारण चुप रहती थी। अपने हक की आवाज के लिए उसे खुद ही बोलना पड़ेगा। कोई उसका साथ देने के लिए उस घर में तैयार नहीं था। अब इसे माँ का आदर कह लो या माँ का डर। अंजलि सुबह की चाय देने के लिए जब अपनी सास के पास गई तब उसने अपनी सासू माँ को अपने घर की बात बताई और उनसे बोली, मम्मी, मेरे घर पर सभी बीमार हैं। मम्मी पापा भाई बहन सबको डेंगू हो गया है। इस कारण से मैं अपने घर जाना चाहती हूँ जिससे मैं कुछ उनकी मदद कर सकूं। सुबह सुबह उसकी सास को यह उम्मीद नहीं थी। उन्होंने उसकी तरफ एक अनचाही सी दृष्टि डाली और बोली, अब तुम कोई डॉक्टर थोड़ी ही हो जो तुम अपने मायके जाना चाहती हो। अगर वो बीमार हो गए हैं तो उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तुम्हारे जाने से क्या हो जाएगा, इलाज तो डॉक्टर ही करेगा। तुम क्या कर लोगी? अंजलि आश्चर्यचकित रह गई। क्या उसकी सास के मन में थोड़ी सी भी मानवता नहीं थी? उसने अमित से कहा तो अमित ने भी अपनी मजबूरी बता दी कि अगर मम्मी ने मना कर दिया है तो मैं मम्मी के आगे क्या बोल सकता हूँ। अंजलि को बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगी कि क्या शादी के बाद एक लड़की अपने मायके वालों के लिए कुछ नहीं कर सकती, जिन्होंने हमेशा उसका ख्याल रखा। वह अपने मन को समझा कर रह गई और कुछ दिनों बाद धीरे धीरे उसके परिवार में लोग ठीक भी हो गए। लेकिन अपने मायके में उनकी बीमारी के वक्त न जाने की टीस अंजलि के मन में रह गई। कहते हैं समय हमेशा एक सा नहीं रहता, बदलता है। और वही हुआ। लगभग 3 महीने के बाद अंजलि की सास को टाइफाइड हो गया और वह बहुत बीमार हो गई। बीमारी के वक्त जैसा कि सभी माओं को अपनी बेटी याद आती है, अंजलि की सास ने भी अपनी बेटी को बुलाने के लिए अपने बड़े बेटे से कहा, बेटा जाकर अपनी बहन को बुला लो ससुराल से। उसको देखकर मन में तसल्ली होगी और शायद मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। अब अंजलि से रहा न गया। उसके मन का घाव एकदम हरा हो गया। अंजलि बोली, मम्मी, दीदी कोई डॉक्टर तो है नहीं। आपकी टाइफाइड का इलाज डॉक्टर ही करेगा। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेते हैं। दीदी के आने से क्या हो जाएगा? अंजलि की सास अंजलि की मन स्थिति समझ चुकी थी और उन्हें अपनी गलती का भी पछतावा हो रहा था। वह समझ चुकी थी कि अब उसकी तानाशाही से घर नहीं चलेगा। बहू भी किसी घर की बेटी है और उसके मन में भी अपने परिवार के प्रति प्यार होता है। बहू के साथ सामंजस्य स्थापित करके ही घर को सुख शांति पूर्वक आगे बढ़ाया जा सकता है, न कि तानाकशी से। अंजलि बोली, मम्मी आप घबराए नहीं। हम आग के जितने कठोर नहीं हो सकते। हमने दीदी को फोन कर दिया है, वह आती ही होंगी। दोस्तों, किसी के घर की बेटी को अगर बहू बनाकर अपने घर लाए हो तो उसे भी वही इज्जत, वही प्रेम, वही सम्मान दो जो अपनी बेटी को देते हो। बहू की भी कुछ इच्छाएं होती हैं, उसकी इच्छाओं का भी मान रखें।